पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार कोई भी पुरुष पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से शारीरिक संबंध बना सकता है। दोस्तों, एक बार नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए अंतरिक्ष के मार्ग से यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक के देवता यमराज विशालकाय सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे हुए थे। नारद जी उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज उनका स्वागत करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, आपके आने से यमपुरी धन्य हुई है। तब नारद जी कहते हैं, हे मृत्यु और न्याय के देवता यमराज, आपको प्रणाम है। फिर यमराज कहते हैं, हे नारद जी, आज बड़े युगों के बाद आप यमपुरी पधारे हैं। अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य हुआ होगा। कृपया आप हमें बताने की कृपा करें कि आप किस प्रयोजन से यमपुरी आए हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के देवता हैं। तीनों लोकों के प्राणियों के उनके कर्मों के अनुसार उन्हें दंड देने का कार्य करते हैं। आपके पास समस्त प्राणियों और चराचरों का लेखा जोखा रखा हुआ है। पापी मनुष्यों को आप नरक में डालते हैं और पुण्यवान मनुष्यों को आप स्वर्ग में भेजते हैं। इसलिए आपको मनुष्यों के सभी पाप और पुण्य कर्मों का ज्ञान है। मैं आपके पास एक विचित्र प्रश्न लेकर आया हूँ। कृपया आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें। फिर यमराज कहते हैं, हे नारद जी, आप सत्य कहते हैं। हमारे पास तीनों लोकों के प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने हमें यही कार्य सौंपा है। हम प्रभु के आदेश से ही मनुष्यों के पाप और पुण्य कर्म के आधार पर ही उन्हें दंड देते हैं। हे नारद जी, आपके मन में जो भी प्रश्न हो अथवा शंका हो, आप निसंकोच होकर पूछिए। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका समाधान अवश्य ही करेंगे। तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, शास्त्र कहते हैं कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए, एक ही स्त्री के साथ संबंध रखना चाहिए। किंतु मैंने यह भी देखा है कि कुछ मनुष्य अनेक स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, अनेक स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या यह पाप नहीं है? क्या ऐसे मनुष्यों को नरक में डाला जाता है? इस पर शास्त्र क्या कहते हैं? क्या कोई मनुष्य अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है? कृपया आप मेरी इस शंका को दूर करें। तब धर्मराज कहने लगते हैं, हे नारद जी, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न किया है। संसार में मनुष्य एक से अधिक विवाह कर सकता है या नहीं? इसका उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। इस महान कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से जरूर सुनें। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से सुनता है, मैं उसके 40 अपराध माफ करता हूँ। फिर नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप उस कथा को मुझसे कहिए। तब धर्मराज वो कथा सुनाते हैं और कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक अत्यंत गुणवान सूरवीर राजा थे, जिनका नाम था विजयदत्त। महाराज विजयदत्त एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत ही संतुष्ट रहा करती थी। राजा भी अपनी प्रजा का बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते थे। प्रजा की सभी जरूरतों का अच्छी तरह से ध्यान रखते। महाराज की पत्नी का नाम सुकन्या था, जो अत्यंत सुंदर, गुणवान, चरित्रवान, पतिव्रता नारी थी। महाराज विजयदत्त और महारानी बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। वे हर प्रकार के यज्ञ, दान, धर्म तथा अनुष्ठान किया करते थे। उनके साम्राज्य में सब कुछ था, किंतु केवल एक ही कारण से महाराज, महारानी और प्रजा दुखी रहते। महाराज को कोई संतान नहीं थी, इसीलिए महाराज चिंता में रहते। प्रजा भी महाराज की ऐसी दशा नहीं देख पाती। कितने ही प्रयास करने के बाद भी महाराज को कोई संतान नहीं हो रही थी। महाराज ने अनेकों वैद्य बुलवाए, अनेक पुत्र प्राप्ति के उपाय किए, दान धर्म किया, व्रत किए, किंतु उन्हें किसी उपाय से संतुष्टि नहीं मिली। फिर एक दिन
प्रजाजन महाराज के पास आते हैं और महाराज से कहते हैं, हे महाराज, आप पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह करें। परंतु महाराज अपनी प्रजा की बात से सहमत नहीं होते हैं। महाराज रानी सुकन्या से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए वे अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे तथा महाराज शास्त्रों का भी ज्ञान रखते थे कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री के साथ निष्ठ रहना चाहिए। एक पत्नी के होते हुए कभी दूसरी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार एक मादा पशु के साथ दो नर पशु नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार एक पुरुष के साथ दो स्त्रियां कभी सुखी नहीं रह सकती। जो पुरुष एक पत्नी के होते हुए भी दूसरी पत्नी से संबंध रखता है वह घोर पाप करता है और नरक में ही गिरता है। इस कारण से महाराज दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। फिर प्रजाजन महारानी के पास जाकर उनसे आग्रह करते हैं कि वो महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मनाएं। तब महारानी भी प्रजा के दुख समझती हैं और महाराज से कहती हैं, हे स्वामी, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। हमारे राज्य को भविष्य में एक राजा की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर महाराज महारानी को भी मना कर देते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, यदि मैं दूसरा विवाह भी कर लूँगा तो मैं पाप का भागी बन जाऊँगा, मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। और तुम बताओ, क्या तुम मेरे दूसरे विवाह से खुश रहोगी? तब रानी कहती हैं, हे स्वामी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं मेरी सौतन को अपनी बहन मानकर उसे प्यार दूंगी। कृपया आप संकोच ना करें, मुझे इससे क्षण मात्र से दुख नहीं होगा। मैं अभी इसी क्षण आपको विवाह की अनुमति देती हूँ। तब महाराज कहते हैं, हे देवी, किंतु मुझे इस पाप से कौन बचाएगा जो एक स्त्री के होते हुए भी दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखने से होता है। इस पाप से कोई मुक्ति नहीं मिलती। मैं ऐसा घोर अनर्थ नहीं करना चाहता। उधर स्वर्गलोक से महाराज के पूर्वज इस घटनाक्रम को देख रहे होते हैं। वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से अत्यंत दुखी हो जाते हैं। यदि महाराज को पुत्र नहीं होगा तो कुल का विनाश हो जाएगा। इसी भय से सभी पूर्वज बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर एक दिन सभी पूर्वज महाराज के सपने में आकर दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे कारण हमारी दुर्गति हो रही है, हमारे कुल का विनाश हो रहा है। तब महाराज अपने पूर्वजों से कहते हैं, हे महात्माओं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो आप सभी इतने दुखी हुए हैं? आपकी आत्मा की शांति के लिए जो भी उपाय हो मैं वो अवश्य करूँगा। तभी वे पूर्वज कहने लगते हैं, हे पुत्र, हमारी मुक्ति का एक ही उपाय है, वह है तुम्हारी संतान। यदि तुम पुत्र को जन्म नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी नरक में जाना पड़ेगा। हमारा संपूर्ण कुल और वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे पुत्र, हम तुमसे एक विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह करो। पुत्र के बिना मनुष्य को सतगति प्राप्त नहीं होती। पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता है, उन्हें मोक्ष दिलाता है। जब वह श्राद्ध करता है तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब वह पृथ्वी लोक पर दान धर्म करता है तो हमें स्वर्ग लोक में भोजन की प्राप्ति होती है। इसलिए हे पुत्र, तुम शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति के उपाय करो। अपने पितरों की बात सुनकर महाराज दूसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर सभी पितृगण दुखी होकर यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, कृपया आप हमारे कुल की रक्षा कीजिए। हमारे पुत्र की कोई संतान नहीं है और संतान के बिना हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। कृपया आप हमारे पुत्र को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दें। फिर यमराज कहते हैं, हे महात्माओं, मैं अवश्य ही तुम्हारे पुत्र को समझाऊंगा और उसे पुत्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूंगा। ऐसा कहकर यमराज पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। एक साधु का रूप धारण करके वो महाराज देवदत्त के दरबार में पहुंच जाते हैं। उन साधु को देखकर महाराज अत्यंत ही खुश हो जाते हैं और उनका आदर सत्कार करते हुए उनसे पूछते हैं कि हे महात्मा, आप कौन हैं?
किस प्रयोजन से आप हमारे यहाँ पधारे हैं? आपके मुखमंडल का तेज देखकर यह प्रतीत होता है कि आप अवश्य ही कोई बड़े तपस्वी हैं। तब वह साधु उस राजा से कहते हैं, हे वत्स्य, मैं साक्षात यमराज हूँ। तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा प्रार्थना करने पर ही मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वह साधु महाराज से कहता है, हे वत्स्य, तुमने अपने पूर्वजों को रुष्ट किया है, जिससे तुम्हारा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। पुत्र के बिना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुत्र को जन्म अवश्य देना चाहिए। फिर महाराज कहते हैं, हे धर्मराज, मैं विवश हूँ। मैं दूसरा विवाह करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। इससे अच्छा है कि मैं पुत्रहीन होकर जीवन व्यापन करूं। यमराज कहते हैं, हे वत्स्य, तुम्हारे न्यायप्रिय आचरण से और अपने पत्नी के प्रति एक निष्ठा को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। किंतु हे राजन, एक मनुष्य दूसरा विवाह अवश्य ही कर सकता है। इसमें कोई पाप नहीं है। यदि उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की सहमति देती है तो वह पुरुष दूसरा विवाह निश्चित ही कर सकता है। इसमें कोई पाप नहीं होता। शास्त्र कहते हैं, यदि एक पत्नी से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की अनुमति देती है तो उसे दूसरा विवाह करने में संकोच नहीं करना चाहिए। धर्मराज के मुख से ऐसे वचन सुनकर महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज को धन्यवाद देते हैं। फिर धर्मराज उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महाराज देवदत्त अपनी पत्नी सुकन्या के पास जाते हैं और उनसे दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगते हैं। तो महारानी सुकन्या ने उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति देती हैं। तो महाराज दूसरी स्त्री से विवाह कर लेते हैं, जिससे उन्हें सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उधर स्वर्गलोक में सभी पूर्वज अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज का बार बार धर्मराज को धन्यवाद किया। तो दोस्तों, इस प्रकार से धर्मराज ने नारद जी को स्त्री और पुरुष के आचरण और विवाह का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के प्राचीन और पौराणिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिल से धन्यवाद।